गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय मुनिश्री अभिजीत कुमार जी, आदरणीय मुनिश्री जागृत कुमार जी, बंधुओं, विशेष प्रसन्नता होती है जब हमारे धर्म संघ के साधु साथियों से मिलना होता है, क्योंकि ये आंखें तरस जाती है, महीने बीत जाते हैं, वर्ष बीत जाते हैं, साधु साथियों के प्रत्यक्ष दर्शन करने का और मिलने का अवसर मिला। मुझे याद है करीब 1 वर्ष पूर्व हमारा मुनिश्री पुलकित कुमार जी स्वामी से महाराष्ट्र में मिलन हुआ। तत्पश्चात आज वापस मुनि अभिजीत कुमार जी से मिलना हो। हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली कि हमें तेरा पंथ धर्म संघ जैसा एक नंदनवन धर्म संघ है, जहां पर एक आचार, एक विचार और एक आचार्य की त्रिवेणी। संतों का मिलन ये प्रेरणा देता है कि हमारे में मैत्री भाव का विकास हो और प्रमोद भाव का विकास हो। मिलन की जो घड़ी आती है तब जो भाव व्यक्त होते हैं, जब एक दूसरों के गुणों को देखने का प्रयास किया, एक दूसरों के गुणों का गुणानुवाद किया जाता है और एक प्रेरणा मिलती है कि जीवन में उन्नत बनना है, विकास करना है, तो तुम्हारी नजर हमेशा दूसरों के गुणों पर होनी चाहिए। मुझे विशेष प्रसन्नता है क्योंकि संभवतः दिल्ली के 2014 के चातुर्मास में पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से हमारा साथ में रहने का अवसर आया। फिर बंबई जब हम दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे, तब बंबई में भी श्रद्धेय आगम मनीषी मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी के दर्शन का सौभाग्य मिला। तब भी साथ में रहने का अवसर आया और आज पुनः वह दिन आया। हम सुन रहे थे कि बंबई के गुरुदेव के चातुर्मास के पूर्व आप दोनों संतों ने श्रद्धेय मुनिश्री के दिशा निर्देश में जिस तरह का पुरुषार्थ किया था, जिस तरह का प्रयास किया था, निश्चित तौर से जहां जनता के मन में वो अविस्मरणीय रहेगा, वहां हम लोगों के लिए वो प्रशंसनीय और अनुकरणीय। मैं मंगल कामना तो ये करता हूं कि पूज्य गुरुदेव ने जिस विश्वास के साथ आपको दिल्ली चातुर्मास के लिए भेजा है, और आप निश्चित तौर से दिल्ली समाज में एक नई जागृति आपके चातुर्मास से आई। बंधुओं, मन इतना आह्लादित है, मुझे इतनी प्रसन्नता होती है जब कभी संतों का सानिध्य मिलता है, साथ रहने का अवसर आता है। और हम इंतजार कर रहे थे कि 2020 के बाद लगभग 5 वर्ष हो रहे हैं, पहली बार कोई संत गुरुदेव के साथ रहकर जिनसे हमारा मिलना। आप कल्पना कर सकते हैं कि मन में कितनी जिज्ञासाएं होती, मन में कितने विचार होते होंगे। और क्या क्या एक शब्द मैं तो कई बार कहता हूं कि जो गुरु के वहां से आता है वो तो समाचारों का रुद्रा होता है, क्योंकि गुरु के सानिध्य में रहने का अवसर मिलना अपना परम सौभाग्य होता है। आज बात चल रही थी वर्क लाइफ बैलेंस। ये जीवन है, कार्य है, कार्य है जीवन है। ये संतुलित शब्द कहां से आया? मगर मुझे याद है श्रद्धेय शासन गौरव शासन श्री अनुव्रत प्राध्यापक न जाने कितने अलंकरणों से अलंकृत श्रद्धेय मुनि राजेश कुमार जी स्वामी फरमाते थे कि जीवन में संतुलन जरूरी है, प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन जरूरी है। कि जितना खाना जरूरी है उतना नहीं खाने का अभ्यास भी जरूरी है, जितना बोलना जरूरी है
उतना नहीं बोलने का अभ्यास भी जरूरी है, और जितना सोचना जरूरी है उतना नहीं सोचने का अभ्यास भी जरूरी है। आज हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह एक ही है, ओवर थिंकिंग। कि व्यक्ति इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है। अभी जागृत मुनि कह रहे थे कि 6 टाइम मुस्कुराई। एक बार मैंने भी प्रवचन में कह दिया, यही बात मैंने कही थी, मैंने हिंदी में कही कि भाई खाते समय, उठते समय, बोलते समय, सोते समय, हर समय मुस्कुराइए। वो एक युवक को लग गई, वो अगले दिन मेरे पास आया, बोला महाराज बड़ी समस्या कर दिया आपके कारण घर में कलह हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला आपने कल प्रवचन में कहा था घर से निकलते हुए, घर में घुसते हुए मुस्कुराइए, शाम को ऑफिस में मुस्कुराते हुए, जब ऑफिस से घर आया मुस्कुराते हुए घर में घुसा तो पत्नी पूछने लगे आज तो बड़े मुस्कुरा रहे, कहाँ गए थे, किससे मिले थे? यानी आजकल चेहरे पर मुस्कान भी आ जाए तब भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये मुस्कुरा कैसे रहा है, क्योंकि आजकल मुस्कान हकीकत में हमें सही था, क्योंकि मुस्कान आजकल हालत ऐसी हो गई जैसे समाज का नेता चुनाव जीतने के बाद में होता है। नेता चुनाव जीतने के बाद में क्या होता है? और आजकल चेहरे से जैसे मुस्कान गायब हो रही, और कुछ लोगों के चेहरे को मैं ऐसे देखता हूं मुझे लगता है परमानेंट लोकसभा के मेंबर। अभी कल परसों मेरे पास में एक दंपत्ति बैठे थे और वो महिला एकदम सत्य घटना सुना रहा हूं, सुबह उनके परिवार के लोग भी आए हुए थे। वो महिला मुझे कहने लगी, तो उसकी उम्र होगी लगभग 25-30 साल के बीच का वो युवक होगा, और उसकी पत्नी कहने लगी महाराज आज बहुत दिनों के बाद में इनके चेहरे पर मुस्कान देखी, क्योंकि आज व्यक्ति ने इतना लोड ले लिया। मगर याद रखना समस्या किसके जीवन में, ऐसा दुनिया का आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में समस्या नहीं हो। एक दिन मेरे पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि महाराज ये समस्या है, वो समस्या है, और हर दूसरे तीसरे दिन तो यहाँ पर मेरे पास ऐसे लोग आते रहते हैं जिनको लोग तो समझते नहीं कितने शक्तिशाली लोग होंगे। अभी 3-4 दिन पहले ही मेरे पास में जो ईडी के पीए के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन एक्ट के जो चेयरपर्सन है, जो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो बैठे थे। 2-3 दिन पहले की बात होगी, बंबई कमिश्नर जो चीफ कमिश्नर है वो 2-2.5 घंटा बैठे थे। भारत सरकार के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी आनंद पाटिल वो आए हुए थे। पर ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि समस्या एक व्यक्ति के जीवन में है। ऐसा दुनिया में चाहे राजा हो या रंक हो, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं हो। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि महाराज ये समस्या है, ऐसी समस्या है, वैसी समस्या है। मैंने कहा कल मैं तुझे ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां कोई समस्या नहीं। वो बोला महाराज अभी बताओ कहां लेकर जाऊंगा। नहीं तो रात को एक समस्या और मेरा, रात को नींद में आएगी, सोचता रहूंगा कि कहां लेकर जाएंगे। मैंने कहा तू जाना चाहता है? बोला हाँ मैं उसी जगह जाना चाहता हूं जहां कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा दुनिया में एक कब्रिस्तान ऐसा जहां कोई समस्या। आप सामान्य सा उदाहरण लीजिए कि किसी को अगर हार्ट का पेन आता है वो ईसीजी कराने जाता है, और अगर लाइन सीधी आ जाए तो उसका मतलब क्या मतलब है? कोई चाहता है कि मेरी लाइन सीधी आ जाए, और ईसीजी कराने के लिए तो कोई भी नहीं चाहता। तो जब हम चाहते नहीं लाइन सीधी आए तो ये तो जिंदगी है जहां उतार और चढ़ाव और उतार आएगा। मगर बिल्कुल सही था, किसी भी काम को करने के लिए आप केवल और केवल मुस्कुराते रहिए और जीवन में हमेशा सकारात्मक रहिए। समय बदलता है, व्यक्ति बदलता है, विचार बदलता है, तरीके बदलते हैं, मगर केवल आप भगवान महावीर का एक सूत्र अपना लेंगे कि मुझे सहजता में रहना, मुझे क्षमता में रहना, मुझे प्रसन्नता में रहना है, अपने आप आपके जीवन में संतुलन की साधना कर जाएगी। जीवन आनंद का पर्याय बन जाएगा। मुझे विशेष आज बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है
कि गुरुदेव की असीम अनुकंपा से दोनों संत पधारे और पूज्य प्रवर ने हमारा चातुर्मास पंजाब जगरावा घोषित किया। कुछ संभवतः पहली बार पंजाब में एक साथ इतने चातुर्मास हो रहे। गुरुदेव की भी यात्रा पंजाब की प्रस्तावित है, क्योंकि दिल्ली तो हमने भी श्रद्धेय राकेश कुमार जी स्वामी के साथ 3 चातुर्मास करने का 2010, 2011 और गुरुदेव के सानिध्य में 2014 का चातुर्मास करने का अवसर मिला। उसके बाद पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से हमने गुरुदेव के साथ चेन्नई चातुर्मास किया, बेंगलोर चातुर्मास किया, तत्पश्चात दक्षिण भारत की यात्रा का अवसर मिला और रायपुर चातुर्मास परिसंपन्न। अभी तक 4 महीने में लगभग हमारे 1300 किलोमीटर की यात्रा तो हो चुकी है। कम से कम 1300 किलोमीटर की पद यात्रा हमारी हो चुकी है और हमने तो विचार नहीं किया था। हालांकि दिल्ली के कुछ ऐसे लोग थे जिनका बड़ा आग्रह था कि जब हम हर साल आते हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जिनका ये बड़ा आग्रह था कि जब हर चातुर्मास में हम हर साल आते हैं, साल में 2 बार आते हैं और आप दिल्ली के बाहर निकल रहे हैं, यहां पर भी आप लोगों ने बड़ी अर्ज की। मगर हमारा लक्ष्य अभी दिल्ली नहीं है, हमारा लक्ष्य पंजाब है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि महाराणा की पलक खुले उससे पहले चेतक हो जाता है। चेतक कौन था? तो उस घोड़े के लिए कहा जाता था महाराणा की पलक खुले, उससे पहले चेतक मुड़ जाता था कि चेतक के कदम उसी तरफ आगे बढ़ते थे सिर्फ महाराणा का आदेश होता था। मगर कई बार शारीरिक कठिनाइयां ऐसी हो जाती है। हमारे नरेश मुनि जो संभवतः लगभग पिछले 5-6 साल से गुरुदेव के आशीर्वाद से साथ में है, उनके पांव में हल्का माइनर फ्रैक्चर हो गया और फिर भी हम 100-150 किलोमीटर की यात्रा तो हमने बड़ी मुश्किल से निकाली। मगर यहाँ आने के बाद में, हालांकि मथुरा में भी डॉक्टरों ने कह दिया था, मगर यहाँ आने के बाद में हमारे मार्बल टी ग्रुप के डायरेक्टर प्रवीण जी, मैं क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं मैं उनका नाम लूं तो कोई बड़ी बात नहीं होती, मेरे मुंह देखकर भी तिलक निकालना और निकाला जा रहा था, मैं देख रहा। क्योंकि मैं जब आया तब मैंने देखा तो जागृत मुनि तो अकेले ही आ रहे थे, कोई साथ में नहीं था, दूर नहीं, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के बाद। और पीछे संभव था अभिजीत मुनि के साथ 1 या 2 जने, मुझे ज्यादा से कितने जने? अरे जो संत 1000 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर से आ रहे हैं और आपके पास में 2 किलोमीटर जाने का समय नहीं, सुबह बिहार करे तो आप पूछने वाला कोई नहीं है। मैं कई बार लेकिन बुरा मत मानिए, मैं अलग विचार रहा था। किस बात के गुणानुवाद कर रहे हो? किस बात के गुणानुवाद कर रहे हो? एक बार भीतर जानकर देखो। मुझे बताया गया कि सुबह टाइम पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2-2.5 किलोमीटर का चक्कर बढ़ गया। देखिए कई बार अपने जो चातुर्मास करवाते हैं बड़ा लिखते हैं, गुरुदेव ने मेहनत की कृपा करके इन संतों का चातुर्मास हमें किया। मैंने एक सभा को बोला, मैंने कहा भैया तुम लिखना बंद कर, तुम 10 जनों को फोन करते हो तो एक आने को तैयार नहीं होता। किस बात की मतलब हम बड़े आह्लादित हैं, हम सच्चाई से मुंह नहीं बोले, हम प्रशंसा करें, हम प्रमोद भावना रखें। मगर यहाँ जो बैठे मुझे पता है कौन सेवा करने वाले कौन नहीं करने वाले, मगर जो 2 व्यक्ति नहीं मैं उनका नाम जरूर लेना चाहता हूं। एक तो शिखर जी को गुड़गांव, मतलब उनके जितनी प्रशंसा उनकी अनुमोदना की जाए, यहां से वो 150 किलोमीटर भी पहुंच गए थे। और दूसरा हमारे मार्बल टी के, हालांकि ये दोनों व्यक्ति ऐसे जो लगभग साल में 1 बार 2 बार तो, और मार्बल हमारे प्रवीण जी की जो सेवा भावना पूरे परिवार की, और यहाँ भी शायद दिन में 1-1.5-2 घंटा उनका जरूर रोज लगभग, चाहे बेटे का निकलो, चाहे खुद का निकलो, चाहे भाइयों का निकलो, मगर दिन में 2-3 घंटे कोई ना कोई वीणा जी को बैठे ही हम उनकी बहन, और सारा
हमने उनको कहा कि कैसे डॉक्टर का होगा, उसमें लेकर जाना, हॉस्पिटल से पट्टा बनाकर वापस लाना। बोला आप निश्चित रहो, एक्सरे वाला भी यहीं आएगा और पट्टा बांधने वाला भी यहीं पर आएगा। तो मैं आपको दो नहीं, अगर वो होते तो मैं कभी नाम भी नहीं लेता, मगर गुड़गांव में अपने आप में जो श्रद्धा भावना है और जो सेवा करने वाले वो चेहरे को साफ दिख जाते हैं। मैं किसी एक का नाम लेकर दूसरे को मूल्यांकन कम नहीं करूंगा, मगर मैं सभी के प्रति खूब ये मंगल कामना करता हूं कि हमारे जीवन में गुरु दृष्टि की आराधना करते हुए खूब धर्म ज्ञान बढ़े, हम संघ की प्रभावना करें। और मेरा सभी दिल्ली वासियों से, गुड़गांव वासियों से कहना है, श्रद्धेय मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी तो अभी संभवतः अप्रैल के लास्ट वीक में पधारने की संभावना है। अभिजीत मुनि पधार गए हैं, तो जितना इनके ज्ञान का लाभ ले सकते, देववाद पर इन्होंने पीएचडी भी की है। और जैसा पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, क्योंकि हम तो वर्तमान को देखते हैं, इतना आता नहीं, ध्यान है, मगर किसी को वो पुनर्जन्म के देखना हो, और अगर किसी का पुनर्जन्म देखते देखते कई बार ये जन्म ही मिल जाए, मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं। ये जन्म मतलब जन्म मरण का चक्कर ही आपकी प्रेरणा से मिल जाए, ऐसी मेरी मंगल कामना है। क्योंकि हमने मुंबई का आप दोनों का कार्य सुना है, मैं पुनः वापस मंगल कामना करता हूं, बार बार मंगल कामना करता हूं कि ये दिल्ली का प्रवास, एनसीआर का प्रवास आप दोनों के लिए और पूरे समाज के लिए ऐतिहासिक और चिरस्मरणीय